सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम चलते हैं बाबा के मंदिर और बाबा के मंदिर जाकर बाबा के दर्शन करते हैं और आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं बाबा की ओर। मैंने हमेशा ही बताया है बाबा की कोई पूजा पाठ आपको कैसे करनी है नहीं समझ में आ रहा, इवन आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, कंफ्यूज हैं, तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति को भोजन करा दें, 2 को करा दें, जितनी भी आप में गुंजाइश हो, जितना भी आप किसी को भोजन कराने में समर्थ हो, उतने ही लोगों को आप भोजन करा सकते हैं। वही पूजा है और साईं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। यही पूजा है और यही भक्ति है। किसी को परेशान ना करें, किसी को सताएं ना। और अब हम बाबा की ओर चल दिए हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं मंदिर से। और इस तरीके से देखिए कड़कड़ाती धूप में हम निकल चुके हैं बाबा के सत्कर्म करने के लिए। अच्छा, आज मैंने कुछ बनाकर नहीं लाई थी, लेकिन मैंने पैकेट्स वाली चीज़ें इसलिए ली क्योंकि बरसात का मौसम है। तो बाबा के लिए अब हम पुष्प ले लेते हैं, यहाँ से टोकरी तैयार कराते हैं बाबा के लिए। बड़ी माला बाबा के लिए हमने बनवाई है, माता रानी के लिए भी हमने छोटी माला ली है। वहाँ चरण रखे हुए हैं माता रानी के, तो उन पर चढ़ाने के लिए। हालांकि मन से मानो तो सब शक्ति एक है और नाम अनेक हैं। तो ये मैंने देखिए पैकेट्स लिए थे बाबा भक्तों के लिए बांटने के लिए। तो यहाँ से मैंने ये पैकेट्स ख़रीदे थे बिस्किट के। बाबा यही कहते हैं कि किसी से घृणा मत करो, किसी के बारे में बुरे शब्द मत बोलो। अगर आप सहन करने की शक्ति रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और बाबा के चौखट पे माथा टेकेंगे। बाबा की आरती शुरू हो चुकी है और इस आरती का हम परम आनंद लेंगे और बाबा के आरती में खो जाएंगे कुछ क्षण के लिए। और कहते हैं अगर आप किसी भी चीज़ के लिए टाइम देते हैं तो आपकी सफल ज़रूर होती है। जिस तरीके से भक्ति करने से भी आपके जीवन में बहुत सारे संकट दूर होते हैं। मैं एवरी थर्सडे ये सोचिएगा कि 9 दीपक में इतनी शक्ति है। अगर आप कंटिन्यू एक टाइम अगर कोई भी विश रख लें आप और 9 दीपक लगाएं बाबा के श्री चरणों में और साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ें, तो मैं डेफ़िनेटली बोल सकती हूँ कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और मन से करें, जो भी करें विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने 9 दीपक आप सभी के नाम से भी लगा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, मैं अर्जी लगा सकती हूँ बाबा के श्री चरणों में आपकी भी। और ये 9 दीपक के बाद मैं साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ूँगी और बाबा के श्री चरणों में मत्था टेकूँगी। और बाबा जो भी आपको देखें, बाबा उन पे रहम और कृपया करना। हमसे कोई गलती से भी गलती हो जाए तो हम आपके बच्चे हैं बाबा। जो आप हमसे करा रहे हैं और अभी तक कराते आए हैं, हम बाबा सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमसे और अच्छा कराएं। इस लायक आपने हमें समझा, उसके लिए आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं बाबा। 9 दीपक में अपार शक्ति है, अपार भक्ति है, क्योंकि साईं ने हमेशा कहा है कि जो लक्ष्मी हमेशा वास करती है श्री साईं की। मैं आरती भी है बाबा की जो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। और उस आरती में सारे भगवान हैं, शक्ति एक है, नाम अनेक है, मैं हमेशा यही कहूँगी। और बाबा को आप मन से माने और मन से प्रार्थना करें तो सब कुछ सफल हो सकता है। तो बाबा के नाम से हमने साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ लिया। बाबा के सामने हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, बाबा सब पर रहम करना। यहाँ पर लाइट लगी हुई है तो बाबा का चेहरा दिख नहीं रहा है भक्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बाबा का चेहरा नहीं दिख पाया ढंग से।
अब हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर में, यानी कि हनुमान जी का मंदिर भी वहीं बना हुआ है, संकट मोचन। कहते हैं नाम अनेक, तो अनेक नामों में हम आपको दर्शन कराते हैं। और भक्ति का मार्ग एक है, सत्कर्म करना और किसी को परेशान ना करना, किसी को दुख ना देना, यही भक्ति है। किसी एक व्यक्ति को भोजन करा देना, ये एक भक्ति है। बस आप जितना नाम रट सकते हैं बाबा का उतना नाम रटें। मैं कहती हूँ कि एक माला ना कर पाएँ 2 माला कर लें, 2 ना कर पाएँ तो एक ही कर लें, इवन एक तो ज़रूर करें बाबा का नाम लेके। ये मैं मंदिर में प्रसाद लेकर आई थी, पैकेट्स लेकर आई थी, तो पंडित जी बोल रहे थे खीर कहाँ है, पानी कहाँ है, प्लेट्स कहाँ है। बाबा के लिए थाल सजा कर लेकर आती थी ना हर बार, तो अब की बार तबीयत ठीक भी नहीं थी और मैंने इवन ये सोचा कि पैकेट वाली चीज़ें बांटूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई कोई तो ये होता है कि पैक भी करा लेते हैं, तो मैंने कहा बारिश के मौसम में ख़राब ना हो जाए। तो बाबा के लिए ये बाबा ने मुझे बोल दिया कि मुझे खीर खाने का मन था, तो खीर क्यों नहीं लाई, पंडित जी ने बोला खीर क्यों नहीं लाई हो। तो कोई नहीं, अगली बार बाबा क्षमा करें इस बार तो मुझे। लेकिन फिर भी बाबा ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं तेरे बिस्किट से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पंडित जी ने, देखिएगा मुझसे पंडित जी बिस्किट खुद मांगेंगे और कहेंगे कि मुझे 2 बिस्किट के पैकेट देकर जाओ, तो 2 बिस्किट के पैकेट वो खुद देंगे, मतलब मुझे सारे वो बिस्किट दे देंगे प्रसाद जो भोग लगा हुआ है, और मुझसे खुद मांग लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तेरी हर पूजा, जो भी तू कुछ भी लाती है, मैं खुश रहता हूँ। बस मुझे तो यही लगा, देखिए 2 बिस्किट मांग लिए हैं पंडित जी ने, और बस ये बहुत अच्छा है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बाबा के श्री चरणों में आप भी हाज़िरी लगा दीजिएगा। और ये माता रानी के मंदिर में हम आ चुके हैं, नौ दुर्गा मंदिर है ये, नव दुर्गा मंदिर सॉरी। और यहाँ 9 देवी हैं, आप दर्शन करने ज़रूर आएँ। और ये प्यारे प्यारे बच्चे आपको हाय बोल रहे हैं, ओम साई राम। और बाबा सब पर रहम करें। और हम चल दिए हैं अपने कर्म करने के मार्ग पर, बिस्किट बाँट रहे हैं हम। ये सब कुछ मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि सब कुछ बाबा करा रहे हैं। मैं इतनी खुश हूँ इस काम को कर कर कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छा करें, किसी एक व्यक्ति का भी पेट भरें, मन से करें, और जो भी करें जितनी आप में सामर्थ्य हो उतना ही करें। मैंने बोला है कि इवन आपको ये बच्चे देखे दोबारा ले लेते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं कभी कभी तो, लेकिन कोई नहीं, तो ये बड़े बड़े लोगों को तो लेने ही नहीं देते हैं। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो फिर भी मैं बाबा से ये बोल रही थी, बाबा तबीयत ठीक नहीं है और आपका सत्कर्म कैसे करूं। तो बाबा तो इवन करा ही लेते हैं, उनकी शक्ति तो अपरंपार है। बस कि भक्ति लीला बाबा की क्या कहूँ, बस इतनी प्रिय है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा अभी वितरण चल रहा है प्रसाद का। और बाबा का साईं सच्चरित्र ग्रंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। मैंने साईं सच्चरित्र के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है, दूसरों से भी मैंने काफ़ी सुना है। साईं बाबा की उदी बहुत चमत्कारी है। किसी को प्रॉब्लम है तो इवन अगर उसकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ भी आप उदी दे सकते हैं। जिस मरीज़ को प्रॉब्लम है उसको पानी में घोलकर भी दे सकते हैं आप। प्रार्थना करें तो सब साकार होगा, इतना पता है मुझे। और ये देखिए वितरण है प्रसाद का। और सामने से आंटी जी आ रही हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं और काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही प्रेम है, यही पूजा है, यही भक्ति है जो साईं के मार्ग पर आकर मिलती है।
बाबा सब पर रहम और कृपा करना, सबकी रक्षा करना। जो भी आपको एक भी बार अगर ओम साईं राम का नारा लगा दे, उसके जीवन में खुशहाली देना बाबा। और बाबा शिव शंकर के रूप में हैं, माता रानी के रूप में हैं। आप जिस नज़रिए से देखोगे ना, साईं आपको उस नज़रिए से दर्शन देंगे। ये साईं की महिमा है जो अपरंपार है, जिसने जान लिया उसका बेड़ा पार है। क्योंकि बाबा तो हमेशा दूसरों का भला चाहा है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे हैं और दूसरों के लिए हमेशा जिए हैं। मरते दम तक वो जिए हैं। जिस टाइम उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तब भी तातक होते के लिए अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने, हंसते हंसते। उन्होंने कहा प्राण जरूर त्याग रहा हूँ, मगर हमेशा बोलूँगा, चलूँगा, फिरूँगा, मेरी समाधि बात भी करेंगी। मुझे ये ना समझे कि मैं हूँ नहीं, मैं हर जगह हूँ, हर क्षण हूँ। जब भी तुम मुझे दिल से पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो ये देखिए हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं गणपति महाराज जी पे, नंदी महाराज जी पे, महादेव पर। थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं। बाबा के चरण हैं ये आप। और अब हम आ चुके हैं शनिदेव मंदिर में। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ